जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी एसी-1 एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और हम आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि सेल्फ स्टडी से क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना काफ़ी टफ हो पा रहा था आप लोगों के लिए। तो हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हर एक चैप्टर का अलग अलग और हर एक विषय का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जा कर के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और हमसे पहले आंसर करना है। इस तरह से आप लोगों का बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। आप एक ही वीडियो को 2 से 3 बार देख करके प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में देखिए, आपसे कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो किसको कहा गया है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और जो आपका सही आंसर है उसको मन में सोच कर रखना है। तो राइट आंसर है इसका अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखें। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। सही जवाब हो जाएगा इसका लोथल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कह रहा है मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। सही जवाब हो जाएगा इसका हड़प्पा सभ्यता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। इसमें कहा गया है कि लोथल कहाँ स्थित है, आपको बतानी है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए रावी नदी के किनारे। ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था। राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन के साथ, यानी कि चाइना के साथ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कह रहा है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। अब ये जो जुते हुए खेत हैं इनके प्रमाण मिले हैं आपका कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था। तो हड़प्पा वासियों को जो लाजवर्द मणि जो होता था वो शोरतगुई से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम अगले सवाल पे कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषता क्या थी। अब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसकी जो विशेषता आपको बतानी है। तो इसका जो विशेषता था ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा हम आप लोगों का मंथली टेस्ट वाइज जो भी आपका मंथली टेस्ट हो रहा था या फिर वीकली टेस्ट हो रहा था तो उसके जो क्वेश्चन हैं उसके प्रैक्टिस हम अपने सेकंड चैनल पे करा रहे हैं। सेकंड चैनल पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है जैक गुरु 24। जब आप जैक गुरु 24 टाइप करोगे तो आप हमारे सेकंड चैनल पे चले जाओगे। वहाँ पर जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आप लोगों का वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट का जो रियल पेपर था उसका आप लोगों को सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है।